प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को खेती करने की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देने का लाभ मौजूदा समय में मिलने लगा है और अब किसान इन नई तकनीकों को अपनाकर मुनाफे की खेती कर रहे हैं। इसी प्रकार बागवानी की ओर भी किसानों ने रुचि दिखाई है और युवा किसान अपने खेतों में परंपरागत फसलों को छोड़कर बाग लगाने लग गए हैं। ऐसे ही इंद्री के गांव गढ़ी साधान के एक प्रगतिशील युवा किसान ने अपने खेतों में अमरूद का बाग लगाकर रोजाना नकद मुनाफा कमाना शुरू किया है। इस युवा किसान का नाम गुरमीत सिंह है और इन्होंने अभी 2 एकड़ में ताइवान पिंक किस्म के अमरूद की पैदावार करनी शुरू की है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रगतिशील किसान ने बताया कि उनका सपना शुरू से ही बागवानी करने का था। पहले मैंने नींबू का बाग लगाया था और अब उन्होंने कुछ समय पहले ही 2 एकड़ भूमि में ताइवान किस्म के अमरूदों का बाग लगाया है और वो अब तक 3 फसल अमरूदों की ले चुके हैं। इस वैरायटी में साल में 3 बार फसल होती है। यह अमरूद खाने में स्वादिष्ट होता है और बाजार में इसकी बहुत मांग है। यह अमरूद तोड़ने के 4-5 दिनों तक भी खराब नहीं होता है। निकटवर्ती गांवों के लोग उनके बाग में से ही अमरूद खरीद कर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह अमरूद पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इन पर किसी प्रकार का कोई कीटनाशक स्प्रे वगैरह नहीं किया जाता है। इन अमरूद के पेड़ों से साल में 3 बार फसल ली जा सकती है। ताइवान पिंक किस्म का यह अमरूद दूसरी वैरायटियों से ज्यादा पैदावार देता है। उन्होंने बताया कि वो अब अगले साल 2 एकड़ भूमि में और अमरूद का बाग लगाएंगे। उनका लक्ष्य 10 एकड़ में अमरूदों का बाग लगाने का है। प्रगतिशील किसान ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और अब सरकार द्वारा लगभग 50,000 रुपयों की सब्सिडी भी दी जा रही है। समय समय पर सरकारी विभाग के अधिकारी किसानों को विभिन्न प्रकार की नई जानकारियां भी देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं व धान की फसल करने में पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है और लागत भी ज्यादा आती है, लेकिन बागवानी में कम पानी लगता है और अच्छी पैदावार होती है। उन्होंने बताया कि आज के समय में बागवानी लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अमरूदों का बाग लगाकर और मेहनत करके किसान 1 एकड़ से कम 2 लाख रुपये कमा सकते हैं। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि वो परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी लगाएं और हम क्या करते हैं जी, इस अपनी जो फसल है इसको हम बैगिंग करते हैं। जब एक अमरूद छोटा होता है तो उसके ऊपर हम ये बैगिंग शुरू कर देते हैं। इससे हमारी फसल में एक तो जो मक्खी आती है कीड़ा डाल देती है, मक्खी नहीं लगती, उससे कीड़ा नहीं डलता। दूसरा, हमें इसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ता। ये बिल्कुल टोटली पेस्टिसाइड फ्री होते हैं हमारे जो अमरूद होते हैं। ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक कहेंगे हम इसको। ये ऑर्गेनिक होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही हम इसको कर रहे हैं। अब ये देखिए, इस पे ये बैगिंग हो चुकी है और ये अगले फ्रूटिंग जो छोटे छोटे आनी शुरू हो गई है और अभी इस पे ये फ्लावरिंग भी चल रही है। ये तीनों स्टेजेस पे हैं। ये नई फ्लावरिंग, नई बडिंग इसमें आनी शुरू हुई है अभी भी। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और गांव गढ़ी साधान से मैं बिलोंग करता हूं। तो मैंने ये अमरूद का बाग लगाया हुआ है जी। ताइवान पिंक ये वैरायटी है और सबसे इस टाइम की जो सबसे बेस्ट वैरायटी है ये। इसका जो बेनिफिट है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है सबसे ज़्यादा है। बाकी जितनी वैरायटीज़ हैं वो 1 दिन में 2 दिन में जो अमरूद पकने के बाद खराब हो जाता है, लेकिन आप इसको लगभग 4 से 5 दिन आराम से अपने घर में ही रख सकते हो बिना किसी प्रोसेसिंग के। और खाने में बड़ा स्वादिष्ट है ये। अंदर से ये पिंक निकलता है, पिंक कलर का होता है। इसका जो उत्पादन है वो भी अन्य वैरायटी से बड़ा ज़्यादा है और एक किसान अगर इसको लगाता है तो अच्छे मुनाफे में रहता है। लेकिन यही है कि मेहनत करनी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है। पहले पहले खर्चा करेंगे, तब मेहनत करेंगे, तब जाके कुछ मिलेगा। अन्य फसलों के मुकाबले जैसे दूसरी फसल में आप साल में मुश्किल से 60-70 हज़ार रुपये कमाओगे, तो लेकिन इसमें लेकिन लगभग 2-2.5 लाख रुपए कमा सकता है एक इंसान, अगर मेहनत करते हैं और खर्चा करते हैं तो। कितने एकड़ में आपने अभी लगाया हुआ है? तो मेरे पास इस टाइम ये 2.25 एकड़ में है और अभी मार्च में मैंने 2 एकड़ और लगाना है और मेरा टारगेट इसको 10 एकड़ तक। कितने एकड़ में फसल है और अभी मेरे पास ये 2.25 एकड़ में है
और आगे अभी मैंने मार्च में 2 एकड़ में और लगाना है और मेरा जो लक्ष्य है इसको 10 एकड़ तक लेके जाने का है। आए साल मैं इसमें 2 एकड़ जोड़ता चला जाऊँगा, उसको 10 एकड़ तक लेके जाऊँगा मैं इसको। अभी अभी मुनाफे की बात करें तो कितनी इससे फसलें मतलब प्रोडक्शन कितनी हो जाती है और अर्न कितनी होती मुनाफ़े की बात करें तो ये इसमें साल में 3 बार फसल देता है ये और अन्य फसल के मुकाबले इसमें प्रॉफ़िट बेटर है, लेकिन मेहनत भी उससे ज़्यादा है। अगर मेहनत करेंगे तो इसमें मुनाफ़ा भी अच्छा हो जाएगा। है? कितना अभी है इसमें से आप ले चुके हैं फसल? इसमें से हम 2 फसल ले चुके हैं, 3 फसल ले चुके हैं। कुछ एक तो लास्ट ईयर ही ले ली थी और इस साल इसमें जो एक जुलाई में ली है बरसात वाली फसल, एक अभी नवंबर में फसल खत्म हुई है, अभी हमारी खत्म होके हटी है और आगे अब इसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल तक चलेगी अगली फसल जो आएगी। तो वैरायटी क्या है और कहाँ ताइवान पिंक वैरायटी है ये। जी, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि भई मैं बागवानी की तरफ मेरा शुरू से ही रुझान बागवानी की तरफ था। मैंने पहले यहाँ पे नींबू का बाग लगाया था लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो उसको पार के फिर मैंने ये अमरूद में कन्वर्ट कर दिया सारा। तो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या सहायता मिलती विभाग की तरफ से पहले तो उसमें बड़ा कम मिलता था, सिर्फ़ 4800 रुपए मिलते थे, लेकिन अब पिछले साल से इसमें 50,000 रुपए सब्सिडी कर दी गई है। तो विभाग की तरफ से कोई परामर्श या गाइडलाइन कुछ? विभाग की तरफ से जो भी हमारे को दिक्कत होती है, अगर हमें कुछ पूछना होता है तो हम उनको बुला के या उनसे फ़ोन करके उनसे कुछ भी जानकारी ले लेते हैं। तो सरकार की योजना बढ़िया है भई? हाँ, योजना बढ़िया है, सरकार की योजना बढ़िया है, इससे हर किसान को लाभ मिलेगा। लोग जैसे गेहूँ की तरफ या जीरी की तरफ, क्योंकि धान की फसल में पानी भी अधिक लगता है। नहीं, लोगों को धान और ये गेहूँ की फसल से अलग हट के कुछ करना चाहिए। वो पिछले कई सालों से चलती आ रही है, ज़मीन भी हमारी उससे बंजर होती जा रही है। कुछ अलग हट के कुछ करेंगे, कुछ दूसरी फसल लगाएँगे तभी कुछ बनेगा। तो यदि 2 एकड़ में कोई ये बाग लगाता है, आजीविका बढ़िया चला सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया चला सकता है, अगर 2 एकड़ में लगाता है और मेहनत करता है तो अपनी आजीविका बहुत बढ़िया अच्छे से चला सकता है। तो महीने की यदि बात करें तो कितना कमा सकता है? महीने की इसमें हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ये सीज़नली फसल आती है। जी, जी। उस टाइम तक इसमें खाली भी बैठना पड़ता है, जैसे अप्रैल में एक फसल खत्म हो जाती है, उसके बाद जुलाई के लास्ट तक कुछ नहीं मिलता। 4 महीने खाली बैठना पड़ता है, जुलाई के लास्ट से शुरू हो जाती है फसल, उसके बाद ये लगभग डेढ़ 2 महीना फसल चलती है, उसके बाद 1 महीना फिर खाली रहते हैं, नवंबर में फिर फसल चलती है, डेढ़ महीना फसल चलेगी ये। अब इसके बाद कुछ छुट-पुट चलती रहेगी, लेकिन जो फिर दोबारा फ्लो में आएगा वो अपना मार्च में आएगा, मार्च से लेकर फिर अप्रैल तक दोबारा चलेगा ये। तो यदि महीने की टोटल एवरेज लगाएँ तो कितना कमा सकता है? महीने की एवरेज साल का ये लगा के चलो आप 2 लाख रुपए पर एकड़ कमा सकते हैं इसमें। तो क्या कहेंगे दूसरे किसानों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी आगे आओ, अपनी जो जीरी और गेहूँ की फसल है, उससे हट के कुछ करो और बागवानी की तरफ आना चाहिए। सरकार भी मदद कर रही है। सरकार भी अब तो बहुत मदद कर रही है, पहले नहीं होता था लेकिन अब सरकार बहुत मदद कर रही है इसके लिए भी। सरकार भी चाहती है कि हमारे सारे किसान अपना गेहूँ, जीरी की फसल से हट के कुछ करें, वो भी बागवानी की तरफ आए और सरकार इसमें अब मदद करती है। शुभ नाम? गुरमीत सिंह।